हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। मैं मिथिलेश चौधरी आप लोग के लिए बीच नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ जो है कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। आज हम लोग देखेंगे, प्रॉपर नोट्स देखेंगे ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। इसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लैन वैन मैन, ये सब हम लोग देखेंगे। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। इसके बाद जो है राउटर मॉडेम देखेंगे। तो इस तरह से प्रॉपर वे में आज हम लोग इसका जो डीपली हम लोग देखेंगे। और गाइज आज और मैं आप लोग बता दूं, यदि आप प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए। इससे क्या होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग और जो है आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो आप सही ढंग से प्रिपरेशन कर पाएंगे जिस कंपटीशन जिस कोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि गाइज आप बिहार स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, उस व्यू से भी ये वीडियो आप लोग हेल्पफुल रहेगा। यदि आप बिहार स्टेट क्वालिफाई हो चुके हैं, इसके बाद बीपीएससी टायर 4.0 को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उस व्यू से भी आप लोग के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। यदि गाइज आप अदर कंपटीशन, फॉर एग्जांपल एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन के यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस व्यू से भी ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। बस वीडियो को आप प्रॉपर देखिए, समझिए और फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर जो है का जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग का है जो है कंप्यूटर नेटवर्क। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क देखेंगे। तो नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग देखो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? दैट मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड थ्रू लिंक। यानी कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो डिवाइस आ सेट होता है, ग्रुप ऑफ डिवाइस होता है जो कनेक्टेड रहता है किससे, लिंक से। लिंक के थ्रू से वो कनेक्टेड होता है नेट डिवाइस। दैट मीन्स हुआ गाइज कि दो से अधिक, आई मोर देन टू कंप्यूटर्स क्या रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो वो कनेक्टेड हुआ और वो एक दूसरे से लिंक से कनेक्टेड रहेगा, वो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड्स बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, डीसीएन। दैट मीन्स हुआ गाइज कि कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है प्रोवाइड करता है बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट किसका, डाटा कम्युनिकेशन का, नेटवर्क का। डाटा हमारा कम्युनिकेशन किस तरह से हो पा रहा है, वन पर्सन टू अदर पर्सन, वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क। ये मेरा क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क ही प्रोवाइड करता है। कैसे उसको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के बेस पे जो ये कंप्यूटर नेटवर्क काम करती है, प्रोवाइड करती है कि डाटा कैसे उसका जो लिंक के थ्रू से डाटा कम्युनिकेशन किस प्रकार से हो पाएगा। इसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल लिंक्स सो दैट वेरियस डिवाइसेस कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क। दैट मीन्स कहने मतलब वाइज कि कह सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो कंप्यूटर का ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है। बहुत सारे कंप्यूटर क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, इंटरेक्ट रहता है किससे, ऑप्टिकल फाइबर से, वायर से, या वायरलेस जो होता है जिसको हम लोग ऑप्टिकल लिंक कहते हैं। तो वो मेरा जो है इससे क्या होता है, सारे मोर देन कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है नेटवर्क से। तो ये इंटरेक्ट किसके थ्रू से होता है, नेटवर्क के थ्रू से होता है। इसके बाद आता है कि द एम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इज द शेयर ऑफ रिसोर्सेज एमोंग वेरियस डिवाइसेस। कहने का मतलब हुआ कंप्यूटर नेटवर्क का जो होता है, जो एम होता है, उसका जो लक्ष्य होता है क्या करना, जो है बहुत सारे डिवाइस को वो शेयर करना, रिसोर्सेज को, डेट मीन्स डाटा को, लिंक को एक दूसरे को, लिंक लिंक एक दूसरे लिंक जो है कंप्यूटर क्या करता है, एक दूसरे लिंक रहता है नेटवर्क थ्रू से और डाटा को शेयर करता है, रिसोर्सेज को। इसके बाद इन कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी में देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नेटवर्क दैट वेरी वेरी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल। यानी कि ये जो है सेवरल टाइप हम लोग बोल सकते हैं किसके बेस पे, तो वो कॉम्प्लेक्स लेवल के बेस पे ये होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन चैनल्स। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन चैनल्स? द लिंक कनेक्टिंग द नोड्स आर नोन एज कम्युनिकेशन चैनल। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा नोड का जो कनेक्ट लिंक से जो कनेक्टेड होता है, नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, यही मेरा कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है। कहने का मतलब जब लिंक से जब क्या रहता है, वन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे सिस्टम से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है और उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो यही यही मेरा क्या रहता है, कम्युनिकेशन चैनल। कि नोड जो होता है हमारा प्रॉपर नोड, जो आईपी एड्रेस होता है हमारा, इंटरनेट आईपी जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो मेरा क्या होता है, उसका जो नोड बेस पे होता है। तो नोड से जो कनेक्टेड रहेगा लिंक से, नोड के जो है लिंक जो कनेक्टेड रहता है नोड से,
वो मेरा कहलाता है कम्युनिकेशन चैनल। इसके बाद हो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क का कंपोनेंट कौन कौन सा है, देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब हुआ कि कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ चीज़ें कंपोनेंट होता है जो होना नेसेसरी होता है उसके इंटरेक्ट होने के लिए। तो उसमें है रोटर होता है, रोटर होना नेसेसरी होता है कंप्यूटर नेटवर्क को क्या होने के लिए, इंटरेक्ट होने के लिए। मॉडेम भी चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। इसके बाद केबल्स एंड कनेक्टर चाहिए। इसके बाद नेशनल इंटरफेस कार्ड चाहिए। इसके बाद हब चाहिए, स्विच चाहिए, राउटर मॉडेम स्विच। इसके बाद जो हब, नेशनल इंटरफेस क्रेड, इसके बाद केबल्स एंड कनेक्टर चाहिए। ये सब है हमारा कंपोनेंट नेसेसरी है क्या होने के लिए, ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट, ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या होने के लिए, कनेक्ट होने के लिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क में कंपोनेंट जो है ये सारा होता है। इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट रोटर क्या होता है, व्हाट इज रोटर। जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि रोटर इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट द लैन टू द इंटरनेट। मतलब रोटर जो होता है वो एक डिवाइस होता है जो क्या होता है, कनेक्ट होता है लेन, यानी कि इंटरनेट के थ्रू से लेन से, लेन बेस पे ये रोटर काम करती है। यानी द रोटर इज मेनली यूज टू कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क और कनेक्ट टू द इंटरनेट टू मल्टीपल कंप्यूटर्स। यानी कि क्या होता है कि रोटर जो होता है बड़े एरिया के लिए ये काम नहीं करती, लेन पे काम करती। लेन डेट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। लेन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब आसपास जैसे घर हमारा हो, घर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे वाईफाई यूज़ करते हैं, ये क्या कंप्यूटर नेटवर्क का एक पार्ट होता है। तो रोटर जो होता है एक लोकल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट है, और जो इसके लिए इंटरनेट होना नेसेसरी होता है। इसके बाद आता है कि मोडम। मोडम क्या होता है, व्हाट इज मोडम। तो मोडम कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरैक्ट ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। मतलब वह मोडम जो होता है कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, इंटरनेट के कंप्यूटर से, और वो क्या होता है, वो टेलीफोन लाइन लाइक उस बेस पे होती है। ये मोडम इज नॉट इंटीग्रेटेड विद द कंप्यूटर मदरबोर्ड्स। ए मोडम इज सेपरेट पार्ट ऑफ द पीसी स्लॉट फाउंड ऑन द मदरबोर्ड। दैट मीन्स हुआ ये मोडम जो होता है वो सेपरेट पार्ट होता है किससे, पीसी स्लॉट से। और जो मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पे से में मदरबोर्ड में क्या होता है उससे, और पीसी जो होता है हमारा पीसी स्लॉट जो होता है उस क्या होता है, मॉडेम उससे सेपरेट सेपरेट क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है। इसके बाद आता है मदरबोर्ड। व्हाट इज मदरबोर्ड, क्या होता है, ये मदरबोर्ड इज ए सर्किट बोर्ड इनसाइड जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम। दैट मीन्स वह मदरबोर्ड जो होता है सर्किट बोर्ड होता है जो इनसाइड, जिसके अंदर में क्या होता है मदरबोर्ड में, जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, including personal computers, smart television, smart monitors, and other similar devices which support the communication between different electrical components and house components such as the CPU memory. That means हुआ ये CPU memory जो होता है हमारा, यानी हम लोग क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं CPU मेमोरी, डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी यूज़ करते हैं। सीपीयू से हमारा क्या होता है, इनपुट डाटा को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू यूज़ करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हमारा कम्युनिकेशन करने के लिए सपोर्ट करता है कौन, मदरबोर्ड, डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए। इसके बाद आता है स्विच। व्हाट इज स्विच, क्या होता है, स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट ग्रुप ऑल द डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क ट्रांसफर टू द डाटा अनदर डिवाइस। यानी मतलब स्विच होता है एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो है क्या है, ग्रुप है, डिवाइसेस का ग्रुप होता है नेटवर्क। यानी नेटवर्क के थ्रू से क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारा डिवाइस क्या होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और डाटा को ट्रांसफर करती वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट है कि ए स्विच इज बेटर देन हब एज इट डज नॉट द broadcast the message over the network. That means it send the message to the device for switch that belongs to. Therefore we can say that switch sends the message directly from sources to the destination. कहने का मतलब हुआ किस तरह से हम लोग कह सकते हैं स्विच जो होता है वो क्या करती है, किस तरह काम करती है, वो मैसेज को डायरेक्टली सेंड करती, डायरेक्टली मैसेज सेंड करती कहाँ से, सोर्सेज से, डेस्टिनेशन जहाँ से जो है निकल रही है हमारा मैसेज, जो जहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं एज लाइक यूजर, यूजर क्या मैसेज को सेंड करती है अदर पर्सन को। तो वो क्या हो रही है, रिसीवर और सेंडर, यानी सोर्स से जो डाटा जो क्या होती है, हम लोग जो किसी को सेंड करते हैं सोर्स से, मेन सोर्स से, वो मेरा स्विच होता है। स्विच ही होता है जहाँ से मैसेज क्या होता है ट्रांसफर या सेंड करने का एक कह सकते हैं मेन सोर्स है स्विच, जहाँ मैसेज क्रिएट होती है, डाटा ट्रांसफर होती है। इसके बाद होता है कि हब क्या होता है,
switch is sorry hub is central device that splits the network connection into multiple devices. हब जो होता है वो सेंट्रल डिवाइस होता है और जो क्या करती है ये मल्टीपल डिवाइसेस को क्या करती है कनेक्ट करके रखती है। व्हेन कंप्यूटर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स, और जब हम लोग कंप्यूटर रिक्वेस्ट करते हैं कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए, कंप्यूटर से जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कंप्यूटर को। इसके बाद इट तब क्या होता है, इट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द हब। तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है हमारी, हमने कुछ क्या किया, सिस्टम पर सर्च किया कि मुझे ये डाटा चाहिए, तो कहाँ जाती है, सबसे पहले हब में जाती है। हब डिस्ट्रीब्यूट्स दिस रिक्वेस्ट टू ऑल द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। फिर क्या होती है, हब क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है उस रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट मैंने भेजा वो क्या होती है, सारे जो भी कंप्यूटर, जो भी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरेक्ट है वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, सब में वो क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है रिक्वेस्ट को। ये हब का काम है, यानी कलेक्शन ऑफ क्या होती है, रिक्वेस्ट। यहाँ रिक्वेस्ट आती है और सारे सिस्टम को सेंड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये हब का काम होता है और फिर हमें आउटपुट मिल जाता है। इसके बाद आता है नेशनल इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। नेशनल इंटरफेस कार्ड क्या होता है, एनआईसी इज ए डिवाइस दैट हेल्प्स द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विथ अनदर डिवाइस। कहने का मतलब एनआईसी जो होता है एक डिवाइस होता है जो हमें मदद करता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर से जो कम्युनिकेट करने के लिए हमें मदद करता है कौन, एनआईसी। द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंटेन्स द हार्डवेयर एड्रेस, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है वो क्या करता है, कंटेंट करता है, यानी प्राप्त करता है किस हार्डवेयर एड्रेस को लेता है। इसका द डाटा लिंक लेयर protocol use this address to identify the system on the network so that it transfer the data to the correct destination। मतलब डाटा को हमें जहाँ भेजना होता है वो क्या होती है, प्रॉपर डाटा के एड्रेस से डाटा जो हमारा जहाँ रखा हुआ है वहाँ से क्या करती है, ये एनआईसी आइडेंटिफाई करती है डाटा को किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, उस एड्रेस से आईपी एड्रेस जिस एड्रेस पर है वहाँ से डाटा को उठा करके वो आइडेंटिफाई करती है यहाँ पर है, वहाँ से उठा के फिर वो क्या करती है डाटा को जहाँ भेजना होता है करेक्ट डेस्टिनेशन मतलब जहाँ भेजना होता है, जिस सिस्टम को भेजना होता है, जहाँ जिस डिवाइस को भेजना होता है वहाँ वो उसको ट्रांसफर कर देती है। ये एनआईसी का फंक्शन होता है। इसको आता है व्हाट टाइप्स ऑफ एनआईसी एंड टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरफेस कार्ड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनआईसी, वायरलेस एनआईसी एंड वायर एनआईसी, यानी वायर्ड एंड वायरलेस, दो टाइप का एनआईसी होता है। एक वायर से कनेक्टेड होता है, एक विदाउट वायर से कनेक्टेड होता है। जो वायर से होता है तो वायर्ड एनआईसी, जो वायरलेस जो वायर से कनेक्टेड नहीं होता है वो मेरा होता है वायरलेस एनआईसी। इसमें फर्स्ट है वायरलेस एनआईसी क्या होता है, व्हाट इज वायरलेस एनआईसी एंड व्हाट इज वायरलेस नेशनल इंटरफेस कार्ड क्या होता है। इसमें बोलेंगे हम लोग ऑल द मॉडर्न लैपटॉप्स यूज द वायरलेस एनआईसी, यानी हमारा सारा जो मॉडर्न लैपटॉप जो होता है वो क्या होते हैं, वायरलेस होती है। इसके बाद होती है इन वायरलेस एनआईसी कनेक्शन इज मेड यूजिंग द एंटीना दैट इम्प्लाइज द रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब एनआईसी जो होती है वो क्या करती है, एंटीना को यूज़ करती है, एंटीना यूज़ करके फिर वो क्या करती है, इम्प्लाइज जिसको जो ज़रूरत होता है डाटा का वो रेडियो वेव टेक्नोलॉजी के हेल्प से डाटा को वहाँ क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद हर जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है उन इम्प्लॉय को वो डाटा क्या होता है, मिल जाता है। तो ये वायरलेस क्या होती है, विदाउट वायर से कनेक्टेड होती है, यानी वायरलेस होती है। किस पे काम करती है, रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ये काम करती है। वायरलेस एनआईसी किस पे काम करती है, रेडियो वेव टेक्नोलॉजी पे। इसके बाद आता है वायर्ड एनआईसी। वायर्ड एनआईसी क्या होता है, केबल यूज द वायर्ड एनआईसी टू ट्रांसफर द डाटा ओवर द मीडियम। कहने का मतलब हुआ कि जिसमें क्या होता है कि जिसमें केबल से कनेक्टेड होता है, जब वन सिस्टम दूसरे सिस्टम से क्या होती है, वायर से कनेक्टेड होती है और डाटा को ट्रांसफ़र करती है किसके मीडियम से, वायर मतलब केबल के मीडियम से, तो वह वायर एनआईसी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक है कि केबल्स एंड कनेक्टर क्या होता है। केबल इज द ट्रांसमिशन मीडिया डेट ट्रांसमिट द कम्युनिकेशन सिग्नल्स, यानी कि केबल जो होता है वो ट्रांसमिशन मीडिया होता है। मीडिया डेट मीन्स मीडियम होता है, ट्रांसमिशन की मीडियम होता है, डेट जो ट्रांसमिट करती है हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल को। कह सकते हैं हम लोग केबल जो होती है जो हमारी
इंफॉर्मेशन जो हमारी डाटा है उसको ट्रांसमिशन करती है, ट्रांसफर करती है किसके थ्रू से, मीडियम के थ्रू से, डेट मीन्स केबल के थ्रू से। इसके बाद देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केबल, केबल तीन टाइप्स का होती है। कौन कौन सा, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोक्सियल केबल्स, फायर ऑप्टिकल केबल होती है। इसमें आता है ट्विस्टेड पेयर केबल्स। क्या होता है, व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर केबल्स? इट इज अ हाई स्पीड केबल दैट ट्रांसमिट द डाटा ओवर 1 Gbps और मोर। कहने का मतलब हुआ कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है हाई स्पीड केबल यह होती है जो ट्रांसमिट करती है डाटा को कितने स्पीड से, 1 GB पर सेकेंड। 1 GB पर सेकेंड जो 1 GB वो क्या करती है, उससे भी अधिक, मोर मतलब उससे भी अधिक, 1 GB से भी अधिक पर सेकेंड 1 GB से अधिक जो है डाटा स्पीड से डाटा को ट्रांसफर कर सकती है। कौन, ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके बाद आता है कोक्सियल केबल। क्या होता है, कोक्सियल केबल्स रिसेम्बल्स लाइक अ टीवी इंस्टॉलेशन केबल। यानी कोक्सियल केबल जो होती है ये रिसेम्बल किसके जैसा होती है, टीवी इंस्टॉलेशन केबल के टाइप के जैसा होती है, एज लाइक टीवी इंस्टॉलेशन केबल। इसके बाद कोक्सियल केबल इज मोर एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर केबल। यानी ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपेयर में ये अधिक क्या होती है, कॉस्टली होती है, महंगा होती है, यानी कि एक्सपेंसिव होती है। कौन सी, कोक्सियल केबल किसके कंपेयर में, ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपेयर में यह एक्सपेंसिव होती है, कॉस्टली होती है। बट इट प्रोवाइड द हाई डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। बट जो है ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपेयर में ये बहुत स्पीड से, बहुत फास्ट में डाटा को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। कौन सा, कोक्सियल केबल ट्रांसमिशन करती है डाटा को हाई स्पीड से। इसके बाद आता है नेक्स्ट है फायर ऑप्टिक केबल। क्या होता है, द फायर ऑप्टिक केबल इज अ हाई स्पीड दैट ट्रांसमिट द डाटा यूजिंग द लाइट बीम्स। कहने का मतलब हुआ कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो हमारा हाई स्पीड केबल होती है जो ट्रांसमिट करती है डाटा को किसका उपयोग करके, बीम्स का उपयोग करके। इट प्रोवाइड द हाई डाटा ट्रांसमिशन स्पीड एज कंपेयर टू द अदर केबल्स। यानी कि दो केबल हमने पढ़ा, कौन कौन सा पढ़ा, एक पढ़ा ट्विस्टेड पेयर केबल, एक पढ़ा कोक्सियल केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल और कोक्सियल केबल के कंपेयर में जो फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होती है, बहुत फास्ट काम करती है, डाटा को बहुत फास्ट से, बहुत स्पीड से, हाई स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट करती है और ये प्रोवाइड करती है डाटा को। ठीक है, इसके बाद कहेंगे इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज पेयर कंपेयर टू अदर केबल्स। यानी अदर केबल मतलब हो गया कि कौन कौन सा, ट्विस्टेड पेयर केबल और कोक्सियल पेयर केबल के कंपेयर में ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली होती है। सो इट इज इंस्टॉल्ड एट द गवर्नमेंट लेवल। ये गवर्नमेंट लेवल पर फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है, उपयोग होती है। इसके बाद आता है कि यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क यूज कौन कौन सा है हमें वो बताना है। तो रिसोर्सेज शेयर पहला इसका यूज होता है कि हमारे रिसोर्स को शेयर करना। इसमें है कि डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है कि रिसोर्स शेयर इज द शेयर ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रोग्राम्स, प्रिंटर्स एंड डाटा अमॉन्ग द यूजर्स ऑन। कहने का मतलब हुआ कि जो है रिसोर्सेज शेयर, हमारा रिसोर्सेज शेयर जो हमारा मूल, जो हमारा पास फंड, जो हमारा बेस होती है, हमारे पास रिसोर्स जो शेयर होती है उसको, वो रिसोर्स शेयर क्या करती है, शेयर करती है किस किस फॉर्म में, प्रोग्राम के फॉर्म में, प्रिंटर्स के फॉर्म में, डाटा के फॉर्म में क्या करती है, शेयर करती है अकॉर्डिंग टू यूजर्स। द नेटवर्क विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिकल लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज डाटा एंड यूजर। एंड यूजर जहाँ जिस लोकेशन को भेजना चाहती है, डेस्टिनेशन को, वहाँ उसको क्या करती है, यानी कि विदाउट रिक्वायरमेंट, बिना रिक्वायरमेंट को क्या करती है उसे, वो वहाँ उसको शेयर कर सकती है, रिसोर्सेज शेयर। इसके बाद आता है सर्वर क्लाइंट मॉडल। सर्वर क्लाइंट मॉडल क्या होता है, व्हाट इज सर्वर क्लाइंट मॉडल? तो कंप्यूटर नेटवर्किंग इज यूज्ड इन द सर्वर क्लाइंट मॉडल। एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग जो होता है उपयोगी होती है किसमें, सर्वर क्लाइंट मॉडल में। ये सर्वर इज अ सेंट्रल कंप्यूटिंग कंप्यूटर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। कहने का मतलब हुआ कि सर्वर जो होता है सेंट्रल कंप्यूटर होती है जो उपयोगी होती है हमारे डाटा को स्टोर करने में और मेंटेन करने में, और किसके हेल्प से, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की का उपयोग यानी की हेल्प से डाटा के इंफॉर्मेशन को क्या करती है, स्टोर करती है और मेंटेन करती है। सर्वर क्लाइंट मॉडल। इसके बाद क्लाइंट आर द मशीन यूज टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द सर्वर रिमोटली। इसके बाद आता है नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मीडियम। क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क
बिहेव्स एज ए कम्युनिकेशन मीडियम अमोंग द यूजर्स। कहने का मतलब हुआ कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो कैसा बिहेव करती है, कम्युनिकेशन मीडियम मतलब कम्युनिकेशन मीडियम के रूप में और यूजर के थ्रू से। फॉर एग्जांपल कहेंगे कंपनी कंटेन मोर देन वन कंप्यूटर हैज एन ईमेल सिस्टम विच इम्प्लाइज यूज फॉर द डेली कम्युनिकेशन। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी कंपनी में क्या होती है, कोई भी कंपनी में जो मैनेजर होता है, मैनेजर क्या करता है, जितने भी एम्प्लॉय उसमें काम कर रही है सबको क्या करते रहती है, वो उसको वर्क देती है रेगुलर बेस पे आज क्या करना है, और जो नोटिस देती है किसके थ्रू से, मेल का यूज़ करके या एप्लीकेशन होता है उस एप्लीकेशन थ्रू से सारे एम्प्लॉय को क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन जो भी वो इंफॉर्मेशन होता है उन्हें वो डाटा को उन्हें सेंड करती है कि आज क्या क्या काम करना है, और नोटिस जो इम्पोर्टेंट नोटिस तो उसके जरिए भेजती है मैनेजर किसी भी कंपनी में। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम है। एक तरह से ईमेल क्या हो गया, कम्युनिकेशन मीडियम हो गया। ईमेल के थ्रू से सब एम्प्लॉय के पास क्या चला गया, वो मैसेज चला गया, वो नोटिस चला गया, वो इन्फॉर्मेशन चला गया, सबको पता चल गया कि आज क्या है करना है और नोटिस अकॉर्डिंग क्या है। तो इस चीज़ों को कि ये कहलाती है कम्युनिकेशन मीडियम, जिसके थ्रू से मैसेज हमारा कम्युनिकेट होता है, बस वही कम्युनिकेशन मीडियम कहलाती है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। कंप्यूटर नेटवर्क इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन बिजनेस। यानी कंप्यूटर नेटवर्क जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बिजनेस के पर्पज से। ई कॉमर्स क्या होती है, ई कॉमर्स में कंप्यूटर जो हमेशा कुछ न कुछ शेयरिंग यानी कि एक तरह से ऑनलाइन परचेज ऑनलाइन मार्केटिंग जो होती है उस पर्पज से कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क का। इसका वी कैन डू द बिजनेस ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल amazon.com is doing their business over the internet। they are doing their business over the internet। यानी कि हमें अगर किसी जो ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारा होता है। तो ये क्या हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके थ्रू से हम लोग बिजनेस को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, डील करते हैं, परचेज करते हैं, सेलिंग करते हैं, बाय करते हैं। तो वो क्या है, हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें कम नेटवर्क का होना, जिसमें क्या होता है बिजनेस इस पर्पज से इंटरनेट लेकिन होना नेसेसरी होता है, इंटरनेट का होना नेसेसरी होता है, तभी तो वो वेबसाइट काम कर पाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट है फीचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का फीचर्स क्या होता है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दिया हुआ है इसमें कि कम्युनिकेशन स्पीड, फाइल शेयरिंग, बैकअप एंड रोल बैक, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग, सिक्योरिटी, स्केबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ये हमारा क्या फीचर्स है कंप्यूटर नेटवर्क का। इसके बाद फॉलोइंग आर द देयर आर फॉलोइंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फीचर्स, कम्युनिकेशन स्पीड, फाइल शेयरिंग, बैकअप एंड रोल बैक इज इजियर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग, सिक्योरिटी एंड स्केबिलिटी। इसी को मैंने गाइस एक ग्राफ के फॉर्म में दिखा दिया। ये ग्राफ से आपको ईजी होगा समझने में। यदि आप किसी भी कोर्स को कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड तो उस पर्पज से, एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के व्यू से ये डायग्राम आपके लिए ये यूजफुल होगा। तो इसके बाद है नेक्स्ट हमारा आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में कम्युनिकेशन स्पीड क्या होता है, नेटवर्क प्रोवाइड अस टू द कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट इन द फास्ट एंड द इफिशियंट मैनर। कहने मतलब कंप्यूटर जो हमें प्रोवाइड करती है कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट, नेटवर्क के थ्रू से जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं डाटा का वो फास्ट में, ये कम्युनिकेशन स्पीड का ये पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल वी कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, मैसेजिंग etc। हम लोग जो क्या करते हैं वीडियो कॉल करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं या मेल से मैसेज करते हैं दूसरे को। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा रिलायबिलिटी हमें प्रदान प्रोवाइड करती है कि ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के होना नेसेसरी होता है कि देयर फोर द कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रेट वे टू शेयर आवर नॉलेज एंड आइडियाज। कंप्यूटर नेटवर्क जो होती है हमें क्या करती है, हमें जो है डाटा को शेयर करने में और हमें हमारे नॉलेज को क्या करती है, इम्प्रूव करती है, आइडिया को इम्प्रूव करती है। फाइल शेयरिंग क्या होता है कि फाइल शेयरिंग इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का जो है सबसे जो है एडवांटेज, सबसे जो इसका बेनिफिट है कि क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क सबसे बेनिफिट है फाइल शेयरिंग। इसमें क्या डाटा का फाइल के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके बाद जो होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड अस टू शेयर द फाइल विथ ईच अदर। यानी कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड करती है फाइल, फाइल में एज लाइक कोई वीडियो
को भी हम फाइल रूप में शेयर कर सकते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट को हम फाइल रूप में शेयर करते हैं। तो फाइल शेयरिंग क्या होती है, जो नेटवर्क क्या है, हमें फाइल को शेयर करने का जो है क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है कि आप फाइल को शेयर कर सकते हैं, किससे, थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद जो है आता है बैकअप एंड रोल बैक। बैकअप एंड रोल बैक इज इजियर सिंस द फाइल्स आर स्टोर्ड इन द मेन सर्वर विच इज सेंट्रली लोकेटेड। मतलब बैकअप और रोल बैक बहुत ही क्या होता है, इजी होता है। जहाँ हमारा फाइल जो स्टोर रहती है, जिस नाम से हमारा फोल्डर में फाइल जो स्टोर रहती है, वो मेन सर्वर से वो क्या करती है, रिलोकेट करती है कि यहाँ पर ये मेरा रखा हुआ है। जैसे कि किसी आपने क्या किया, कोई डॉक्यूमेंट को किस नाम से आप सेव करते हैं फाइल में, तो फाइल जो क्या होती है प्रॉपर अपना क्या लेती है, एड्रेस लेती है, आईपी एड्रेस उसका प्रॉपर होता है। तो वो मेरा उसको रिलोकेट करती है, बैकअप एंड रोल बैक। इसके बाद दे फॉर इट इज ईजियर टू टेक द बैकअप फ्रॉम द मेन सर्वर। मेन सर्वर से क्या करती है, उसे बैकअप लेती है। यदि कोई मैंने डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया, फिर से वो क्या रिसाइकल में जाकर हम लोग को क्या करते हैं, उस डाटा को बैकअप ला सकते हैं। ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। वी कैन इंस्टॉल द एप्लीकेशंस ऑन द मेन सर्वर, therefore the user can access the application centrally, so we do not need to install the software on very machine. Similarly hardware can be also be shared। कहने का मतलब हुआ कि हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं कहाँ, जो अपने मेन सर्वर में इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे अपने मोबाइल में क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, तो क्या होता है, हमारे जो स्टोर होने के बाद हमारा जो जो मोबाइल मेमोरी का जो स्पेस होता है उसमें क्या करती है, वो स्पेस ले लेती है सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन। इसमें कह रहा है कि जो इंस्टॉल करते हैं, और वो क्या है, वो मशीन, यानी बहुत क्या होती है, जिस सिस्टम में हम इंस्टॉल कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को, उस सिस्टम में जो है वो इंस्टॉल होता है। और हम क्या करते हैं कि हमारा मोबाइल क्या है, एक तरह से हार्डवेयर पार्ट है, और हार्डवेयर में हम लोग क्या कर लेते हैं, उस सॉफ्टवेयर पार्ट को इंस्टॉल करके रखते हैं, डाटा को इंस्टॉल करके रखते हैं। किसमें, मान लीजिए कि अभी के टाइम में चल रहा है स्कैनर, एक क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में फॉर्म में बना के रखते हैं। तो ये मेरा प्रोवाइड करती है। और हार्डवेयर मतलब वो उसको क्या करती है, रिमोट करती है। जैसे कि हमारा मोबाइल है और माने कोई मशीन है, हमने क्या किया, कम उसमें प्रोग्रामिंग सेट कर दिया किसी सिस्टम में, और सिस्टम से कोई मशीन हम चला रहे हैं ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के थ्रू से, तो क्या हो रही है, सॉफ्टवेयर जो है क्या किसको हैंडल कर रही है, हार्डवेयर को हैंडल कर रही है, मशीन को हैंडल कर रही है। ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी। Network allows the security by ensuring that the user has the right to access the certain files and application। सिक्योरिटी जो हमें क्या करती है, वो हमें प्रोवाइड करती है, सिक्योर प्रोवाइड करती है, मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करती है हमारे किसको, फाइल को, एप्लीकेशन को। इसके बाद आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन्स दैट वी कैन add the new components on the network। Network must be scalable so that we can extend the network by the adding new device, but it decreases the speed of the connection and data of the transmission speed also decreases. This increases the chance of error occurring. This problem can be overcome by using the routing and switching devices। स्केलेबिलिटी मतलब हो गया कि हमें क्या करती है, न्यू कंपोनेंट जो होता है हमारा, वो कंप्यूटर में उसको क्या कर लेते हैं, हम लोग ऐड करना चाहेंगे तो इजी में उसको ऐड कर लेते हैं। और फिर इसको क्या करते हैं, डिक्रीज, जिस तरह डाटा हमें जितना चाहिए उतना हम लोग उससे क्या कर लेते हैं, इजी वे में यूज़ कर लेते हैं। और ट्रांसमिशन करने का होता है तो उसे हम ट्रांसमिट कर देते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। इसमें आता है रिलायबिलिटी। इसका रिलायबिलिटी, कंप्यूटर नेटवर्क कैन यूज द अल्टरनेटिव सोर्स फॉर द डाटा कम्युनिकेशन इन केस ऑफ एनी हार्डवेयर फेलियर। यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या करती है, यूज करती है अल्टरनेट सोर्सेस को, किसके लिए, डाटा कम्युनिकेशन के लिए। तो हार्डवेयर फेलियर, तो इसमें क्या होती है कि उस चीज़ों को डाटा कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर को, तो उसमें हमें क्या करती है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है कौन, कंप्यूटर नेटवर्क। Types of computer network. Computer network is a group of computers linked to each other that enables the computer to communicate with other computers and share the resources, data and applications। कहने मतलब कंप्यूटर जो होती है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर हो, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसमें कंप्यूटर नेटवर्क में ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है, बहुत सारे कंप्यूटर क्या होती है, एक दूसरे से लिंक रहती है, जुड़ी रहती है।
इंटरकनेक्टेड रहती है। किस इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज बाय देयर साइज, यानी साइज के बेस पर कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? किस कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली 4 टाइप्स, यानी कंप्यूटर नेटवर्क 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, जिसमें होता है लैन। ग्राफ के थ्रू उसमें आप लोग दिखा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क: लैन, मैन, वैन, पैन। लैन का फुल फॉर्म होता है, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। पैन दैट मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन दैट मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। आता है लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए स्मॉल एरिया सच बिल्डिंग ऑफिस, यानी बिल्डिंग में स्मॉल एरिया के लिए जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर हमें लैन जो लैन नेटवर्क का यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑफिस हो गया, एक बिल्डिंग में हमें यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम वाईफाई है, वाईफाई क्या है? लैन। लैन का क्या एग्जांपल है? लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। इसके बाद लैन इज यूज फॉर द कनेक्टिंग टू मोर पर्सनल कंप्यूटर्स थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम सच एज टू स्टेट पेयर कोक्सियल केबल। कहने का मतलब लैन जो होती है वो उपयोग करती है यानी दो से अधिक पर्सन के बीच में, कंप्यूटर के बीच में, ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के बीच में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी लेन का उपयोग होता है। जिसमें कि एक क्या होता है, डिस्टेंस फिक्स होती है, उसी डिस्टेंस उसी एरिया उसी डिस्टेंस में जो लेन काम करेगी। जैसे कि हम उससे कनेक्टेड हो किससे कनेक्ट करते हैं वन सिस्टम अनदर सिस्टम को, ट्विस्टेड पेयर से कनेक्टेड कर देते हैं, कोक्सियल केबल से कनेक्टेड कर देते हैं वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। और वो लेन जो प्रोवाइड करती है वो क्या करती है, वो नेटवर्क कनेक्टेड रहती है एक सीमित एक फिक्स एरिया में, उसी एरिया में उतने ही डिस्टेंस पर वो लेन काम करती है। It is it is less costly as the built with the expensive hardware such as hubs, network adapters, and Ethernet cables. The data transferred and extremely faster rate in local area network. Local area network provides the higher security. Local area क्या करती है? हायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सिक्योर होती है, क्योंकि उसमें कम कंप्यूटर उसमें क्या होती है, इंटरेक्ट होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। इसका पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क अरेंज विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन टाइपिकली विद इन ए रेंज ऑफ 10 मीटर्स। कहने मतलब वो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होती है कि पर्सनल अपने लिए खुद के लिए यूज जो हम लोग करते हैं नेटवर्क का, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाती है। पेन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे जो है कंपटीशन में पूछा जाता है पेन का फुल फॉर्म, तो उस पर्पज से भी आप याद रखिए इसको। पेन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो इसका रेंज होता है, इस कितने डिस्टेंस के बीच में काम करती है, 10 मीटर के रेंज में ये काम करती है पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पर्सनल के लिए यूज किया जाता है पेन नेटवर्क का। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज फॉर द कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस ऑफ पर्सनल यूज इन नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी जब पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है क्या होता है, क्या करती है, कंप्यूटर डिवाइसेस जो कनेक्ट करती है एक दूसरे से, और खुद के लिए करने के लिए, पर्सनल के लिए, पर्सन जो अपने यूज़ के लिए कंप्यूटर को क्या करती है, उपयोग करती है, और ये कंप्यूटर से कनेक्टेड रहती है किससे? थ्रू द केबल से। तो ये कहलाती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी खुद के लिए जो हम यूज़ करते हैं, समझ लीजिए नहीं कि नेटवर्क, यानी कि ऐसा नेटवर्क जो खुद के लिए हम यूज़ करते हैं पर्सनल के लिए, तो वो होता है पेन। इसका नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है थॉमस जिमेरमन वाज द फर्स्ट रिसर्च साइंटिस्ट टू bearing the area of the personal area network. Personal area network covers an area of 30 मीटर, 30 फीट ऊपर काम करती है, काम इसका नेटवर्क काम करती है। इसके बाद आता पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस डेट आर यूज टू डेवलप द पर्सनल एरिया नेटवर्क आर द लैपटॉप, मोबाइल फोन, मीडिया प्लेयर, इसका प्ले स्टेशन। कहने का मतलब वो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होती है फीट यानी 30 फीट हाइट तक ये इसका एरिया, इसके एरिया जो होता है इतना फीट तक होता है, 30 तक। और पर्सनल कंप्यूटर जो होती है क्या होती है, पर्सनल के जो कंप्यूटर के लिए हम यूज़ करते हैं वो पेन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। जैसे कि मोबाइल हो गया, मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, हम खुद के लिए यूज़ करते हैं पर्सनल।
ये हमारा हो गया। जैसे कि यहाँ सिस्टम है, मोबाइल है, तो ये हमारा हो गया डायग्राम है। ये टाइप्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का टाइप कौन कौन सा होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी पेन जो होता है दो तरह से होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है वायर्ड, जो वायर से कनेक्टेड रहता है नेटवर्क, वायर नेटवर्क कहलाता है। और जो वायर से नहीं रहता है कनेक्टेड, वो वायरलेस नेटवर्क कहलाती है। और जो पर्सनल की यूज़ के लिए होता है, इसको आता है टाइप्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये दो टाइप का होता है, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क? इज developed by simply using wireless technology such as Wi-Fi, Bluetooth. It is low ranges network। मान वायरलेस एरिया नेटवर्क जो होता है, ये क्या होता है? डेवलप होता है सिंपली में, और ये किसका यूज़ करती है? वायरलेस टेक्नोलॉजी का। जैसे वाईफाई होता है, वाईफाई एक वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम कनेक्ट होने के लिए क्या होता है? इसमें वायर की जरूरत नहीं पड़ता है, कि वायरलेस है। यानी वाईफाई क्या है? वायरलेस है, नेटवर्क है। ब्लूटूथ भी क्या है? वायरलेस है। इसमें केबल का जरूरत नहीं पड़ता, बस वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर, वन मोबाइल से अनदर मोबाइल में क्या होता है? ये कनेक्ट होता है। और इसका लो रेंज नेटवर्क का काम करती है, लो डिस्टेंस पर, बिल्कुल नज़दीक रहना चाहिए वन सिस्टम अनदर सिस्टम। इसके बाद आता है वायर्ड वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द यूएसबी। कहने मतलब वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वो क्रिएट करता है किसका यूज़ करके? यूएसबी का यूज़ करके। इसका आता है एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, बॉडी एरिया नेटवर्क। बॉडी एरिया नेटवर्क इज network that moves within the person. For example, mobile network movies with the person. Suppose a person establishes a network connection and then create a connection with another device to share the information। कहने मतलब वह बॉडी एरिया नेटवर्क होता है कि जो क्या करती है, हमारे पर्सन के साथ जो है मूव करती है, यानी साथ साथ में जो मूव करती है वो मेरा बॉडी एरिया नेटवर्क होती है। जैसे एग्जाम्पल मोबाइल हो गया, मोबाइल नेटवर्क क्या कर रही है? हमारे साथ हमेशा रहती है। मोबाइल रहती है, मोबाइल में क्या होता है? इंटरनेट रहता है, या फिर मोबाइल क्या है? हमारे मोबाइल में है, तो खुद के लिए हम यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क, तो वो मेरा क्या हो गया? जो हमारे साथ रहती है हमेशा, तो बॉडी एरिया नेटवर्क कहलाती है। इसके बाद ऑफलाइन नेटवर्क। एंड ऑफलाइन नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड इनसाइड द होम। यानी कि ऑफलाइन नेटवर्क जो होता है वो क्रिएट कर होता है होम पर्पज से। सो होम के अंदर जो होता है वो ऑफलाइन नेटवर्क होता है। सो इट इज नोन एज द होम नेटवर्क। ये नोन क्या कहलाती है? होम नेटवर्क। घर के लिए जो यूज़ कर नेटवर्क होता है यूज़ करते हैं, वो मेरा ऑफलाइन नेटवर्क कहलाती है, जिसको हम होम नेटवर्क भी कहते हैं। ये होम नेटवर्क इज डिजाइन टू द इंटीग्रेटेड द डिवाइसेज सच एज प्रिंटर, कंप्यूटर, टेलीविजन, बट दे आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। यानी कि कंप्यूटर हम लोग घर में यूज़ करते हैं, प्रोसेसर, उस कंप्यूटर प्रोसेसर रहता है लगा हुआ। इसके बाद सीपीयू रहता है, कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है। ये सब क्या है? ऑफलाइन नेटवर्क है। इसमें किसी भी इंटरनेट का जरूरत नहीं पड़ता है, केवल हमको यूज़ करना है। हमें कुछ गूगल में सर्च नहीं करना है, केवल हमें माउस को यूज़ करना है। इसके बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट को फाइल बना के सेव करना है, स्टोर करना है। ये सब क्या है? हमारा कीबोर्ड, टेलीविज़न जो हम घर में देखते हैं, इसके बाद प्रिंटर जो होता है, ये सब के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ता। ये सब क्या है? ऑफलाइन नेटवर्क है। A small home office, it is used to connect a variety of devices to the internet and to a corporate network using a VPN। मतलब हुआ ये उपयोगी होता है वैरायटी यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिवाइस के लिए, टू द इंटरनेट की विथ कनेक्टेड टू इंटरनेट। इसके बाद जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क डेट कवर्स ए लार्ज geographic area by interconnecting interconnecting different lane to from a large network। कहने का मतलब हुआ ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है? एक नेटवर्क होता है जो यानी कि लार्ज जियोग्राफिक एरिया, मतलब बड़े एरिया में यूज़ करने के लिए जो है मेन को यूज़ किया जाता है। बड़े एरिया
पर्पज से, बड़े एरिया में, जैसे कि सिटी के लिए, हमें सिटी के लिए क्या करना है, एक नेटवर्क प्रोवाइड करना है जो क्या हो, एक दूसरे को एक्सेस कर पाएँ, वो एक्सेस कर पाएँ, और जिसके थ्रू, जैसे इंटरनेट है क्या, वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जांपल है, पूरे इंटरनेशनल बेस पे होता है, उस तो सिटी के लिए होता है, तो सिटी के लिए क्या होता है, मेन एरिया नेटवर्क होता है। एंड कंपेयर टू लेन, लेन से ज़्यादा डिस्टेंस पर काम करती है। लेन, लोकल एरिया नेटवर्क थोड़ा सा कम डिस्टेंस पर काम करती है, और उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर जो है मेन नेटवर्क काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मेन टू कनेक्ट टू द सिटीज एंड प्रोवाइड द इंडस्ट्रीज। एंड इंडस्ट्री में जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है, सिटीज़ में जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है, ये मेरा क्या है, मेन है, मेन एरिया नेटवर्क है। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था। इन मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड मेन में वेरियस लेंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द टेलीफोन एक्सचेंजिंग लाइन। यानी मतलब हुआ कि मेन में जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में बहुत सारे लेन जो नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। इसका आता है कि द मोस्ट वाइडली यूज protocols in the main are RS-232 frame relay, ATM, ISDN, CO3, ASDL, etc। कहने का मतलब हुआ कि हमारा क्या होता है, रिसोर्सेज सेंटर, मतलब बैंक है, एटीएम है, एटीएम क्या है, कहाँ से हैंडल हो रही है, किसी ऑफिस से होती है, जो आसपास का ऑफिस होती है, वहाँ से उसको हैंडल किया जाता है। तो वो मेरा क्या है, जैसे कि मेन है, मेन एरिया नेटवर्क है, इसमें यूज़ किया जाता है 232 फ्रेम, SDN, OOC3, ADSL, ये सारे यूज़ किया जाता है मेन एरिया नेटवर्क में, एक प्रोटोकॉल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसके बाद इट हैज ए हायर रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब हुआ कि ये हाई रेंज पे काम करती है, हाई डिस्टेंस पर, इसकी डिस्टेंस थोड़ी लॉन्ग होती है कंपेयर टू लेन। जैसे देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, यहाँ यहाँ पर भी सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर भी कोई बंदा अपने सिस्टम पर कनेक्ट रहता है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस एरिया पर जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क काम करती है। इसका आ जाता है यूज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बताना है मेन इज ए यूज इन कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक इन सिटी, मतलब हुआ कि मेन जो होता है उपयोगी होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, किसके बीच में, बैंक, सिटी, सिटी में जो बैंक होती है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन करने के लिए मेन एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज इन द एयरलाइंस रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन में भी जो है उसमें भी मेन एरिया नेटवर्क का यूज़ होता है। इट कैन यूज इन द कॉलेज विद इन अ सिटी, यानी सिटी में जो कॉलेज होती है उस पर, उस व्यू में भी जो मेन का यूज़ किया जाता है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है। इट कैन आल्सो यूज इन कम्युनिकेशन इन द मिलिट्री, मिलिट्री जो है क्या करती है, आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए भी मेन एरिया नेटवर्क का यूज करती है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क इज नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स एंड कंट्रीज, मतलब कि लार्ज ज्योग्राफिकल, मतलब बड़े, बहुत बड़े एरिया में, एज लाइक स्टेट लेवल पर, कंट्री लेवल पर होती है। जैसे वन कंट्री, जैसे कि अमेरिका है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, बात कर रहे थे टेलीफोन से, या इंस्टाग्राम फेसबुक से चैटिंग कर लेते हैं हम लोग, व्हाट्सअप से वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो किस नेटवर्क पे काम करती है, तो वाइड एरिया नेटवर्क पर, यानी कंट्री लेवल पर ये एरिया नेटवर्क काम करती है। इसका ए वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क देन द लैंड, लैंड एक कंपेयर में ये बिग, एक बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क होता है लैंड के कंपेयर में। And a wide area network is not limited to single location, but it spans over a large geographical area through a telephone line, fiber optical cable और satellite links। मतलब हुआ कि लैंड के कंपेयर में उतना ही सिक्योर नहीं होता है, बट ये लार्ज एरिया के लिए ये नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, डब्ल्यू डब्ल्यू यानी वैन का, वैन डेट मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। ये सेटेलाइट लिंक हो गया, सेटेलाइट के थ्रू से क्या होता है, केबल के थ्रू से, या सेटेलाइट के थ्रू से, या फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू से क्या होती है, या टेलीफोन लाइन के थ्रू से क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। और आज के टाइम में तो इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट से भी क्या होता है, बड़े लॉन्ग डिस्टेंस पे ये काम करती है ये नेटवर्क। द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेट। इंटरनेट क्या, किसका एग्जाम्पल, वैन का एग्जाम्पल है। इंटरनेट क्या है, सबसे बड़ा वैन का एग्जाम्पल है।
वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। इसके बाद आ जाए, ए वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है सब ज़्यादा यूज होता है, किसी बिजनेस पर्पस में यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट में जो है फील्ड में जो है यूज़ किया जाता है, एजुकेशन के फील्ड में क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। किसका? वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ होता है। इसमें डायग्राम देखिए वैन का, कि वैन है, ये सर्वर है, ये सर्वर है, ये सर्वर है, बहुत सारे सर्वर क्या है उसमें, वन सर्वर में कितना कंप्यूटर देखिए, पीसी जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है। सेट 2 में देखिए कितना मोर देन कंप्यूटर इंटर कनेक्टेड है। सेट थर्ड में देखिए, थर्ड से सर्वर में देखिए, थर्ड सर्वर में फर्स्ट सर्वर, सेकंड सर्वर, थर्ड सर्वर में मोर देन कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड इंटर कनेक्टेड है। सबको क्या कर रही है? ये वैन प्रोवाइड कर रही है थ्रू द इंटरनेट। यानी वाइड एरिया नेटवर्क जो होती है वो क्या करती है? लार्ज एरिया पर काम करती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, मोबाइल ब्रॉडबैंड एंड 4G नेटवर्क इज वाइडली यूज अक्रॉस द रीजन ऑफ और कंट्री। यानी 4G नेटवर्क क्या होती है? बड़े पैमाने पर क्या करती है? यानी कंट्री लेवल पे ये नेटवर्क काम करती है। लास्ट, स्माइल, a telecom company is used to provide the internet service to the customers in the handle of cities by the connecting their home with fiber। मतलब क्या होती है कि एरिया, हर एरिया में क्या होती है? फाइबर बिछी होती है, उससे क्या होता है? एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है? ए बैंक प्रोवाइड ए प्राइवेट नेटवर्क दैट कनेक्ट द 44 ऑफिसेस। मतलब हुआ प्राइवेट नेटवर्क जो होता है वो ज़्यादातर बैंक में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है? डाटा को सिक्योर रखने के लिए प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है? ये प्राइवेट नेटवर्क जो होता है ये कनेक्टेड होता है 44 ऑफिसेस। यानी एक सिटी में 44 ऑफिस से क्या होता है? ऑफिस कनेक्टेड रहता है, किसमें? प्राइवेट नेटवर्क में। दिस नेटवर्क इज मेड बाय यूजिंग द टेलीफोन लीज्ड इन द लाइन प्रोवाइडेड बाय द टेलीकॉम कंपनी। ये प्रोवाइड करती है किसके थ्रू से? टेलीकॉम कंपनी के थ्रू से। एडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का एडवांटेज क्या है? जियोग्राफिकल एरिया। इसके बाद पहला दिया हुआ है जियोग्राफिकल एरिया, ए वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। यानी कि क्या करती है? वाइड एरिया नेटवर्क जो प्रोवाइड करती है बड़े एरिया के लिए, बड़े एरिया में यूज होता है वाइड एरिया नेटवर्क का। सपोज इफ ब्रांच वन ऑफ द ऑफिस इज इन अ डिफरेंट सिटी देन वी कैन कनेक्ट with them through WAN, the internet provide leased in line through which we can connect with another branch। यानी कि क्या है कि एक सिटी में बहुत सारे क्या है ऑफिस है बैंक का, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के लिए किससे होता है? वो इंटरनेट का यूज करके होता है। एक ऑफिस दूसरे ऑफिस से इंटरकनेक्टेड होता है किसके थ्रू? वन सिस्टम अनदर सिस्टम, वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस, वो इंटरनेट के थ्रू बेस पे होती है कनेक्टेड। इसके बाद आता है कि centralized data in case of WAN network data is centralized, therefore we can do not need to buy the emails files और बैकअप सर्वर्स। यानी कि WAN नेटवर्क में जो होता है केस में डाटा क्या होता है? सेंट्रलाइज होता है, इसलिए जो है ये क्या होता है? जोड़ी होता है क्या? बाय करना, खरीदना थ्रू द ईमेल से, फाइल से, बैकअप सर्वर से। यानी सेंट्रलाइज सर्व होता है। जैसे कि हमारा क्या है? अमेजोन है, क्या होता है उसमें? उस सर्वर पे क्या होता है? बहुत सारा बिजनेस पर्पज से बहुत सारे क्या होता है? आइटम्स होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं? परचेज करते हैं। एज लाइक देखिए मोबाइल परचेज कर लेते हैं तो उस साइट पे क्या होता है? बहुत सारे आइटम्स रहते हैं, वहाँ से हम लोग बाय बाय कर लेते हैं और सेल कर लेते हैं। गेट अप टू डेटेड फाइल्स, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कंपनीज वर्क ऑन द लाइव सर्वर्स। यानी सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती है वो काम करती है लाइव सर्वर पर। देयर फोर द ग्रामर्स गेट द अप टू डेट फाइल्स विद इन द सेकेंड। मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो है लाइव सर्वर पर ये काम करती है सॉफ्टवेयर कंपनी, इसलिए जो है द प्रोग्रामर्स क्या होते हैं? ये अप टू डेट फाइल को कुछ ही सेकेंड में अप टू डेट कर देता है। तो ये क्या होती है? गेट अप टू डेट फाइल्स होती है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज मैसेज इन द वे नेटवर्क मैसेज आर द ट्रांसमिटेड फास्ट द वेब एप्लीकेशन लाइक फेसबुक व्हाट्सअप स्काइप अलो यू टू कम्युनिकेट विद फील्ड।
फ्रेंड्स। मतलब क्या होता है कि वैन नेटवर्क में वो लोग मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं फास्ट मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। और एप्लीकेशन जो है जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सब पर क्या होता है, हम फ्रेंडों के बीच में क्या करते हैं, अपनी जो है अपनी डाटा को कम्युनिकेट कर लेते हैं, उन्हें चैटिंग करते हैं। यानी कि डाटा को में हमारे जो है डाटा जो है हमारा इंफॉर्मेशन जो है हम वो क्या होता है एक दूसरे से शेयर होता है। ये एक्सचेंज मैसेज कहलाता है। इसके बाद शेयर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज इन वेन नेटवर्क में वी कैन शेयर द सॉफ्टवेयर एंड अनदर रिसोर्सेज लाइक ए हार्डवेयर ड्राइव, रैम। यानी इसमें वेन नेटवर्क में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का क्या होता है, शेयरिंग होता है। और उससे क्या होता है, हमारा हार्डवेयर क्या करती है, हार्डवेयर ड्राइव यानी रैम में जो है हमारा प्रोग्राम स्टोर हुआ है, उस प्रोग्राम के थ्रू से क्या होता है, हम जो है यूज़ कर लेते हैं, या तो हार्डवेयर को मॉनिटरिंग करने के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर से एक्सेस करने के लिए, हैंडल करने के लिए। इसके बाद आता है ग्लोबल बिजनेस, वी कैन डू द बिजनेस ओवर द इंटरनेट ग्लोबली। यानी कि हम लोग मतलब क्या होता है, हम लोग बिजनेस कर सकते हैं ग्लोबली, इंटरनेट इंटरनेट ग्लोबली, यानी कि उसके बेस पे, इंटरनेट के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस डील कर सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस कहलाता है। यानी कि पूरे ग्लोबल के बेस पे, मतलब कि पूरा इंटरनेशनल। जैसे कि अमेजोन है, आप देश के किसी भी एरिया में रहिए, आप कहीं से भी उसको परचेज कीजिए, आपको वो सामान क्या होता है उस एरिया में भेज दिया जाता है। तो ये क्या है, बिजनेस पर्पज से ग्लोबल बिजनेस होता है। हाई बैंड विथ क्या होता है, इफ वी इज द लीज लाइन्स फॉर आवर कंपनी देन गिव्स द हाई bandwidth. The high bandwidth increase the data transfer rate, which in turn increases the productivity productivity our company. ये होता है एडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, सॉरी, एडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। देयर आर फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। सिक्योरिटी इशूज, इसमें सिक्योरिटी इशू आता है। A WAN network has more security issues as compared to the LAN and main network as all the। मतलब हो गया कि WAN नेटवर्क में यानी वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, सिक्योरिटी इशू आता है। ये सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि वो पूरे इंटरनेशनल बेस पे काम करती है। वाइड एरिया नेटवर्क पूरे कंट्री बेस पे काम करती है। बहुत सारे क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, ये इसलिए सिक्योर नहीं होता है। लेकिन लैन मैन में क्या होता है, एक एक फिक्स डिस्टेंस पे एरिया में काम करती है लैन मैन, तो उसमें क्या होता है, कम कंप्यूटर्स इंटरकनेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सेफ होता है लैन मैन। इसके कंपेयर में वाइड एरिया नेटवर्क कंपेयर, वाइड एरिया नेटवर्क सिक्योरिटी पर्पज से इशू आता है, सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ा ये सिक्योर नहीं होता है लैन मैन के कंपेयर में। इस बार टेक्नोलॉजी आर कंबाइंड टुगेदर दैट क्रिएट द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, ये होता है। इसको आता है नीड्स फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, द डाटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट विच कैन बी चेंज और हैक्ड बाय द हैकर्स। मतलब हो गया कि ये फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो डाटा को क्या करती है, हैक करती है। हैकर क्या कर लेते हैं, हमें डाटा को चेंज मतलब वो चुरा लेते हैं, हैक कर लेते हैं, हमारे डाटा को ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके बाद सो द फायरवॉल नीड्स टू बी द यूज्ड, सम पीपुल्स कैन इंटरेक्ट द वायरस ऑन आवर सिस्टम एंड एंटीवायरस इज नीडेड टू द प्रोटेक्ट फ्रॉम द सच एज वायरस। मतलब वो क्या करता है, हमारे सिस्टम में मेल के थ्रू से, मैसेज थ्रू से क्या करता है, हमारे सिस्टम में वो एक्सेस ले लेता है, और फिर जो है हमारे सिस्टम में जो है हमारे मोबाइल में सिस्टम में जो क्या आता है, जो भी डाटा इंपॉर्टेंट रहती है वो क्या रहती है, हैक करके वो क्या कर लेती, मतलब एक तरह से चुरा लेता है, डाटा को गायब कर देता है हमारे सिस्टम से। इसके बाद आता है इंटरनेटवर्क क्या होता है, और इंटरनेटवर्क इंटरनेटवर्क क्या होता है, एन इंटरनेटवर्क इज डिफाइंड एज टू और मोर कंप्यूटर नेटवर्क लैंस और वैन और कंप्यूटर नेटवर्क सेगमेंट्स आर कनेक्टेड यूजिंग डिवाइसेस दे आर कन्फिगरिंग बाय लोकल। मतलब हुआ कि इंटर नेटवर्क क्या होता है, ये डिफाइन होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में, जैसे कि लैन और वैन के बीच में। इसके बाद आता है जो है दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटर नेटवर्किंग। मतलब हो गया कि एड्रेसिंग जो होता है, एड्रेस वन सिस्टम में अनदर सिस्टम में एड्रेस होता है, उस एड्रेस के बेस पे क्या करती है, ये जो है हमारे डाटा को क्या करती है, वो वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में ट्रांसफर कर लेती है, ये हमारा एड्रेस के बेस पे।
ये मेरा कहलाता है इंटरनेट वर्किंग। एंड जैसे कि मान लीजिए क्या किया, हमारा डाटा था, हैकर क्या किया, हैक कर लिया था, यानी उन्होंने क्या किया, हमारे डाटा हमारे सिस्टम में क्या हुआ, वो आकर के एक्सेस लिया, हमने मैसेज भेजा, हमने ओके कर दिया जैसे उनके अकॉर्डिंग, फिर हमारे सिस्टम में क्या वो प्रवेश किया और हमारे डाटा को चेक किया, जो डाटा उन्हें इंपॉर्टेंट लगा वो डाटा क्या कर लिया, हमारे सोर्सेस हमारे डाटा में हमारे सिस्टम में जो मेन सोर्स जो था डाटा का फाइल, उस वहाँ से वो डाटा क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, उस बेस एड्रेस बेस पे जो डाटा पड़ा हुआ था वहाँ से वो रिमूव कर लिया। इसके बाद आता है कि एन इंटरनेट इंटरकनेक्शन बिटवीन द पब्लिक प्राइवेट कमर्शियल इंडस्ट्री गवर्नमेंट कंप्यूटर्स नेटवर्क कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए इंटरनेट वर्किंग। मतलब हो गया कि ये जो है पब्लिक के बीच में प्राइवेट और कमर्शियल पर्पज से इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट कंप्यूटर के नेटवर्क के बेस पे जो ये क्या होता है इंटरकनेक्टेड होती है, यानी पब्लिक ये क्या होती है, इंटरकनेक्ट होती है, पब्लिक जो है यूज़ करती है, या प्राइवेट जो होता है वो भी इंटरकनेक्टेड होता है कंप्यूटर से, किस इंडस्ट्रियल में होता है इंटरनेट से कनेक्टेड होता है सिस्टम। इसके बाद जो होता है यही डिफाइन होता है इंटरकनेक्टिंग वर्किंग, इंटरनेट कनेक्ट वर्किंग, इंटरनेट को हम कैसे यूज़ करें, कैसे वर्क करें, तो ये होता है हमारा इंटरनेट वर्किंग, कैसे हम इंटरनेट पर काम करें। इसके बाद एंड इंटरनेट वर्किंग यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी क्या होता है इंटरनेट वर्किंग जो होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करती है। द रेफर्स मॉडल यूज फॉर इंटरनेट वर्किंग इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI, यानी कि क्या करती है रेफरेंस मॉडल, ये क्या करती है इंटरनेट वर्किंग जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड होती है, जो किस बेस पे काम करती है, OSI मॉडल पे। टाइप्स ऑफ इंटर इंटरनेट वर्किंग, एक्सटर्नल एक्स्ट्रानेट, इसके बाद आता है इंटरानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट इज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क बेस्ड ऑन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन शेयर द एक्सेस द एक्सटर्नेट इज restricted to only those users who have the again credential, and externet is the lowest level of internet working. It can characterize the main when other computer network. Externet cannot have single LAN, at least it must be have one connection to externet network। ये सारा होता है LAN WAN बेस पे होता है। इंटरनेट इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट जो है एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो बेस होता है किस पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल पर, सच एज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड इंटरनेट इंटरनेट बिलोंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओनली एक्सेसिबल द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वह एक्सेसिबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है, और ये जो बिलोंग करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट का यूज होता है। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन, टाइम सेविंग होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट का उपयोग होता है, टाइम सेविंग करने के इंटरनेट यूज होता है, कोलैबोरेशन के लिए होता है। इसके बाद होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के लिए भी होता है। इसके बाद आता है इसके बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिव के लिए जो है किसका यूज होता है, हमारा जो है इंटरनेट का यूज होता है। ये इस सब के लिए इंटरनेट का उपयोगी होता है, कोलैबोरेशन, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, इसके बाद टाइम सेविंग के लिए, information on the intranet is sharing in the real time, so it टाइम सेविंग करने के लिए यूज होता है किसका, इंटरनेट का। क्योंकि अगर केबल से करेंगे तो क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम आता है, लोकल एरिया में बहुत लो स्पीड वो हाई स्पीड से काम करती है, बस इंटरनेट क्या है कि पूरे हम ग्लोबल बेस पे काम करती है, जैसे कि अमेजोन हो गया, इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट के थ्रू से क्या हो रहा है, कोई किसी भी आइटम का और परचेज हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, बाई हो रहा है, ये सारा चीज़ें हैं। तो इंटरनेट का बहुत सारा उपयोग है। इस तरह से गाइस हमने क्या किया, इस कंप्यूटर नेटवर्क का जो बेसिक था, प्रॉपर इसका जो नोट्स था, कॉन्सेप्ट था, मैंने बताया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइस।